अग्रहरी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंतन बैठक में समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बनी योजना। समाज को शिक्षित करने व राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा। अग्रहरी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंतन बैठक रविवार को वृंदावन बैंक्वेट लॉन गिराई में आयोजित हुई, जिसमें समाज की एकता व अखंडता बनाए रखने और समाज को शिक्षित करने पर विशेष बल दिया गया। समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजनीतिक भागीदारी पर भी चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न बोर्ड की हाई स्कूल इंटर में उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साह वर्धन किया गया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी व विभिन्न प्रदेशों में कई पदाधिकारियों को दायित्व देकर का उन्हें सम्मानित किया गया। बैठक का शुभारंभ समाज के महापुरुष अग्रसेन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रहरी ने कहा कि समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा के साथ एकता आवश्यक है। कहा कि समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के साथ हर घर से एक बेटा या बेटी को IAS PCS बनाने के लिए प्रयास करे। संगठन उनकी शिक्षा में सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र से डेलीगेट शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार अग्रहरी राष्ट्रीय महामंत्री ने किया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संरक्षक रामजी अग्रहरी, शिव कुमार अग्रहरी, मानिक चंद अग्रहरी, राष्ट्रीय पत्रिका संपादक तरुण कुमार अग्रहरी, सुरेश चंद्र अग्रहरी, रमेश चंद्र अग्रहरी, ओम प्रकाश अग्रहरी, रमाकांत अग्रहरी, मदन लाल अग्रहरी, रतन लाल अग्रहरी, संजय अग्रहरी, लक्ष्मी चंद्र अग्रहरी, अमृतलाल अग्रहरी, भैरव प्रसाद अग्रहरी, पप्पू अग्रहरी, मदन लाल अग्रहरी, सच्चिदानंद अग्रहरी, शिव अग्रहरी, मिथिलेश अग्रहरी, विवेक अग्रहरी, आशा देवी अग्रहरी, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु अग्रहरी, महिला राष्ट्रीय महामंत्री पूनम अग्रहरी, सुनीता अग्रहरी, छाया अग्रहरी, पिंकी अग्रहरी, आरती अग्रहरी व अन्य रहे। अशोक अग्रहरी जी बड़ी मेहनत करते हैं। संगठन उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष तक महामंत्री रहे। प्रदेश के सभी जनपदों में जाकर के अग्रहरी परिवार सभी लोगों को जानते पहचानते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं। इनका प्रयास रहा, मगर आज तक उस प्रयास में हम सब लोग सफल नहीं हो पाए कि समाज का एक ऐसा कोष स्थापित करें जिसमें दानदाताओं की कोई प्रतिबद्धता ना हो कि वो 1 रुपए से लेकर के जो हैसियत का है 1 लाख 1 करोड़ तक दे सकता है, और उस कोष की ऐसी पारदर्शिता हो कि वो सिर्फ समाज के गरीब कमजोर लोगों की ही मदद करने में काम आए। ऐसे कोष की स्थापना अपने अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय संगठन में होना चाहिए। आदरणीय राम जी भैया हैं, अगर आदरणीय शिव कुमार जी ट्रस्ट बना करके ट्रस्टियों से 1 करोड़ का कोष एकत्रित कर सकते हैं, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी और मैं आपके साथ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश के 45 जनपदों में अग्रहरी समाज की बड़ी संख्या है, जहां पर एक जनपद में 25,000 से लेकर के 50,000 1 लाख की संख्या के लोग निवास करते हैं, और 30 ऐसी विधानसभा है जहां पर समाज के लोग जिसको चाहेंगे उसको विधायक बनाएंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको विधायक सांसद नहीं बनाएंगे। ये हैसियत आपके समाज के लोग रखते हैं, इसमें आप सबको गौरवान्वित होना चाहिए। आज शाहगंज के महामंत्री मनीष अग्रहरी जी, कोषाध्यक्ष शाहगंज, विनोद अग्रहरी जी संरक्षक शाहगंज, चित्रंजन अग्रहरी जी बिहार, अरुण अग्रहरी जी बिहार, उमाशंकर अग्रहरी जी हमारे अग्रहरी जी, जगत नारायण अग्रहरी जी, देवनाथ अग्रहरी जी, अनिल अग्रहरी जी, रमाशंकर अग्रहरी जी संरक्षक पश्चिम बंगाल, श्याम बाबू अग्रहरी जी प्रयागराज, सत्यप्रकाश अग्रहरी जी बनारस,
गोपेश्वर नाथ गोपी जी देवघर, अलका अग्रवारी जी, श्रीमती अलका अग्रवारी जी, सुशील अग्रवारी डलमोर रायबरेली, विशेश्वर प्रसाद जी बड़के अध्यक्ष अग्रवारी समाज वेस्ट हमारे बाई तरफ उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश चंद्र अग्रवारी जी, दाहिनी तरफ हमारे बड़े भ्राता आदरणीय श्री राम जी अग्रवारी जी, उनके बगल में परम आदरणीय श्री शिव कुमार अग्रवारी जी हमारे समाज के पितामह, और साथ में सभी लोग हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान सुरेश अग्रवारी जी, और कई लोग मंच पर विराजमान हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती आशा तरुण अग्रवारी जी, सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि अग्रहरी समाज हमारा जिस भी तरह से आज की परिस्थितियों में चल रहा है, जूझ रहा है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि हो, सभी दृष्टियों से हमारा समाज जिस तरीके से उपेक्षा का शिकार हो रहा है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ गोपीगंज में स्थित वृंदावन धाम बैंक्वेट हॉल में चिंतन शिविर का आयोजन किए हैं, जहाँ विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, और चिंतन शिविर करके हम लोग अपने समाज के उत्थान के लिए जितनी भी कोशिश हो सके, जैसे भी हो सके कि सभी लोगों का विचार लेने के बाद, तो सब लोगों का विचार आने के उपरांत अपना निर्णय लेंगे कि हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हमारे समाज का मेन उद्देश्य है, मुख्य रूप से हम लोग अपने समाज को चाहते हैं कि हमारा समाज 100% हमारे समाज की बेटियां, बेटे, भाई बहनें ग्रेजुएट हों, कम से कम हमारा ये लक्ष्य है, शिक्षित हों और पावर लेकर कुर्सी पर बैठें, क्योंकि हमारे समाज में अभी शिक्षा की कुछ कमी रह गई है, जिसे हम पूरा करने के लिए एक संकल्प हैं और करने का कार्य करेंगे। आने वाली पीढ़ी हमारी जो है कि बिल्कुल 100% शिक्षित होगी। हम लोगों की यही विचारधाराएँ हैं। इसी उद्देश्य को लेकर समाज में जो कई तरह की भ्रम की स्थितियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, उसको सब दूर करने हेतु हम लोग आज चिंतन शिविर में इस आयोजन में इसका निर्णय लेते हुए विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्षगण, महामंत्रीगण हैं, तो सबसे राय विचार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लोग दुनिया भर की भ्रामक बातें फैलाते रहते हैं, समाज हमारा टूटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, ऐसी कोई बातें नहीं है। सब पूरा हमारा समाज एक है और एक तरीके से रहता है, और एक तरीके से सब लोग एकत्र होकर के काम कर रहे हैं हम लोग, और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और बढ़ाते रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरह से शिक्षा देने का काम करेंगे। कहीं कोई बाधा नहीं आने देंगे। आप सभी मीडिया के लोग जो भी यहाँ पर विराजमान हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिस भी तरह से सोशल मीडिया के लोग जो हैं, सबको मैं करबद्ध आग्रह करके नमन बंदन करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी भूमिका करें और सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। बैठे हैं कटरा गुलाब सिंह से, उनका कहना था कि 2 दिवसीय शिविर होना चाहिए, ताकि हम लोग पूरे लोगों की बातें नहीं कह पाते हैं, नहीं सुन पाते। आपके इस सुझाव का हम स्वागत करेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन इस बात की सहमति सब लोग दीजिए कि 2 दिन अगर चिंतन शिविर रखी जाएगी या कोई भी शिविर रखी जाएगी, तो सब लोग क्या सहमत है? हाथ उठा के बताएं, सब लोग बताएं भाई। देखिए ये अभी 10% लोग हाथ उठाए हैं। अगर 2 दिन रखी जाएगी, सब लोग तैयार है, तो बाहर में कहीं रखी जाए शिविर। अभी जगन्नाथपुरी में रखवा देंगे, ट्रस्ट की मीटिंग होने वाली है 2 दिन, और 2 दिन हम वहाँ शिविर भी रखवा देंगे। बोलिए भाई, आदरणीय हमारे शिव कुमार जी विराजमान है, मैं जो है कि इस बात का घोषणा कर दूंगा 2 दिन के लिए, आप सोच लीजिए। हर हर महादेव। चलिए ठीक है, अब ये बात आप लोगों की सर्वसम्मति से पास हुई है। अब आदरणीय शिव कुमार जी से मैं डिस्कस करके फिर उसकी सूचना आप लोगों को। हमारा समाज सशक्त होगा। अग्रणी समाज अपने बड़े भाई राकेश रंजन जी के एक एक पद चिन्हों पर चलते हुए अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने रवि रंजन जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। लड़पड़ करके अंग वस्त्रम और प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया जा रहा है। हमारे इसी कड़ी में और प्रमाण पत्र दे करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। इसी कड़ी में हमारे प्रयागराज
और माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। और मैं आलोक जी से हॉस्पिटल में एज ए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मैं अग्रणी समाज के कई सारे मरीज वहाँ भी आते हैं, जिनके लिए जो भी सेवा हो सकती है मेरे एंड से होती है। और रही बात समाज के लिए, जैसा कि यहाँ पे अभी तरुण अग्रहरी ताऊ जी ने बोला कि एक है तो सब कुछ सही है, तो वैसा ही होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा।